कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। इस तिथि पर गोवर्धन पर्वत की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसे गिरिराज जी भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। ये पर्वत मथुरा के पास स्थित है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तों द्वारा इस पर्वत की पूजा की जा रही है। इस पर्वत को एक ऋषि ने तिल तिल घटने का शाप दिया था। जानिए पुलस्त्य ऋषि और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी कथा। कथा के अनुसार पुराने समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य जी ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए और द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ। आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर इसकी पूजा करूंगा। द्रोणाचल पर्वत अपने पुत्र गोवर्धन के लिए दुखी हो रहे थे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे जहां रख देंगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य जी ने गोवर्धन की यह बात मान ली। गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ। आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज भूमि आई। उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ बाल्यकाल और किशोरकाल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो उनकी लीलाओं को देख सकूंगा। ये सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया। ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलस्त्य जी उसे ले जाने की हठ करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिला। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विधान है। इस वर्ष दीपावली पर्व 24 अक्टूबर 2022 को धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इस बार प्रतिपदा तिथि 25 अक्टूबर को शाम 4:18 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। पंचांग के मुताबिक 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का मुहूर्त सुबह 6:33 से सुबह 8:48 तक है। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाता है। यूपी में ये पर्व खासतौर से मनाया जाता है। इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत ज्यादा प्रेम था। गोवर्धन पूजा वाले दिन गाय के गोबर से श्री कृष्ण और गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजन किया जाता है और उन्हें अन्नकूट, कड़ी, चावल आदि का भोग लगाया जाता है। इस वजह से इस पर्व को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस बार गोवर्धन का पर्व 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय भगवान कृष्ण ब्रज में रहा करते थे, तब लोग अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव का पूजन करते थे। तब श्री कृष्ण ने यशोदा माँ से कहा कि हमें अन्न प्रकृति से मिलता है, हमारी गाय गोवर्धन पर्वत पर चारा चरती है, तो पूजा इंद्रदेव की क्यों की जाती है? उनका तो कर्म है पानी बरसाना, ये कर्म तो उन्हें करना ही चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सभी ब्रजवासी सहमत थे।
इसलिए उन्होंने इंद्र की बजाय गोवर्धन पूजा करने का मन बना लिया। इस बात से इंद्र रुष्ट हो गए। नाराज इंद्रदेव ने क्रोधवश ब्रज पर तेज बारिश शुरू कर दी। उस समय ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कान्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और सभी लोगों ने इस गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। कहा जाता है कि 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा था। इस बीच ब्रजवासियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। उनसे बैर लेने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना कर बारिश बंद कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और जिसके बाद सभी को प्रकृति से मिली सभी चीजों को मिक्स करके अन्नकूट बनाने के लिए कहा। उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। तब से आज तक इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण और उनकी प्रिय गायों की भी पूजा होती है। उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। वास्तव में ये दिन प्रकृति की पूजा का दिन है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिले।